नमस्कार दोस्तों। आज की सुबह ही कुछ अलग है। अभी अभी अपने को एक ट्रिप मिली है गुड्डा की, जो कि झुंझुनू की तरफ पड़ता है दोस्तों। और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, घर से, बाज़ार की गलियों की तरफ। ये गलियाँ हैं गांव की, बबाई गांव है दोस्तों। अब हम थोड़ी देर बाद में स्टैंड पे पहुँचेंगे। और ये हम स्टैंड पे आ गए हैं, बबाई स्टैंड है ये। मेरे लेफ़्ट साइड में थाना है और हमें जाना है राइट, जोधपुर मिष्ठान भंडार। ये राइट ले लिया। यहाँ ये टैक्सी स्टैंड है। ये कालोटा रोड है भाई साहब। यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगता है। इस आमने सामने अगर दो गाड़ी आ जाए ना तो एक को पीछे ही लेना पड़ता है, इतना तगड़ा। अब देखो ये सामने गाड़ी आ रही है, मेरे को कितना दबाना पड़ रहा है। चलो इस गली से निकल के आगे बात करते हैं। कस्टमर के पास जा रहे हैं, उनका फ़ोन आया है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो यहीं खड़ा होकर कहीं वेट कर लेते हैं और फिर फ़ोन आते ही कस्टमर का चलते हैं। तो हमारे कस्टमर ने बुला लिया है और घर के सामने आ गए हैं, यहाँ खड़े हैं। अभी आ रहे हैं वो 5-10 मिनट में। इतने आप गाड़ी का व्यू देखो भाई, लेजेंड लिखा हुआ कैसा लग रहा है आपको। ये साइड शो है। और अब निकल चुके हैं कस्टमर आने के बाद हाईवे पे। और थोड़ा सा आप रोड का नज़ारा देखो, गांव की गलियां देखो, परफेक्ट सीन है दोस्तों। हम इनको गुड्डा छोड़ने जा रहे हैं, जो झुंझुनू रोड पे पड़ता है। तो ये माधोगढ़ से आगे दीपरा स्टैंड है, जहाँ अभी भी राजा महाराजाओं की छतरियाँ बनी हुई हैं। ये मेन स्टैंड है, इसमें गांव से होके गुजरना पड़ता है। आगे थोड़ा सा नदी टाइप भी आता है, जो अब सूखी पड़ी है, उसमें से रोड बनी हुई है। लेकिन रात को आते हैं ना तो उसमें डर लगता है भाई साहब। गांव में ना हर मोड़ पर कोई ना कोई याद जुड़ी हुई होती है। ये गांव की टैक्सियां हैं यार। मेरे को तो ना यहाँ ये टैक्सी से अच्छा कोई काम नहीं लगता। 1000-1500 रुपये का बन जाता है जुगाड़। उसके बाद में घर की घर में आपकी मर्ज़ी है, जाओ तो जाओ वरना मत जाओ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जाना ही पड़ेगा। आप जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं जाओगे तो नहीं मिलेंगे। तो इससे अच्छा बेस्ट काम मेरे को तो लगता नहीं है कुछ। और गांव में चलते हैं घर के घर में, पास की पास 150 किलोमीटर में जयपुर वगैरह जाते हैं, तो सेम डे वापस आ जाते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है। ये भाई नदी पड़ती है एक, सूखी हुई है अभी तो, जिसको काटली नदी बोलते हैं, वो है। इसमें यार वो एक सीन हो गया था एक बार हमारे साथ में ही, मतलब मेरे साथ का कोई लड़का था, उसको किराया भी नहीं दिया और उनको वैसे ही भगा दिया। कोई करके ले आए गांव से, बोले यहाँ छोड़ना है, और उसके बाद उसको किराया भी नहीं दिया। तो यहाँ थोड़ा सा क्राइम जैसा सीन होता है कभी कभार। लेकिन नाइट का में ऐसे जगह आते ही नहीं हम लोग, पूछ के आते हैं कि भाई कहाँ से हो, कोई जानकार वगैरह है या नहीं है। तो गांव में थोड़ा सा ये देखना पड़ता है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी मेरे को 4-5 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए टैक्सी में। यहाँ पे कोई मेरे साथ तो आज तक कभी कोई ऐसा हुआ नहीं है, और भगवान करे हो भी ना। ये हम मेन रोड पर चढ़ गए हैं, जो ये सीधा गुड्डा जाएगा, और गुड्डा से फिर कस्टमर को ड्रॉप करेंगे और वहाँ से वापस निकल जाएंगे। रोड साफ़ सुथरी है, पीछे थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर का ख़राब एरिया, उसके बाद में बढ़िया रोड है। अभी देखो आप, अच्छी रोड है, डबल रोड है, कोई वैसे इशू भी नहीं है रोड पे, और ना कोई टोल वगैरह इसी पे। तो गांव में काम अच्छा चल जाता है। बाकी मैं हर वीडियो में आपको बताता रहूँगा। 1000-1500 रुपये अगर बन जाते हैं ना घर की घर में, तो बहुत अच्छा है, मेरे को तो ये लग रहा है। और आप कमेंट में बताइए, मुझे शहर में चलाना चाहिए या गांव में ही सही हूँ। क्योंकि मुझे यार लगता है कि गांव में अगर 1000-1500 रुपये बन रहे हैं ना गांव के गांव में, तो सेम डे वापस आ जाना शाम को, तो कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। वही शहर में 1500 की जगह 2000 बन जाएंगे, लेकिन वो शहर शहर होता है, अपने थोड़ी होते हैं वहाँ पे। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो घर की घर में है, गांव के गांव में किसी को भी बोल लें, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती वैसे तो। लेकिन मुझे लगता है कि वो ठीक है। अगर आप भी गांव में गाड़ी वाड़ी टैक्सी वगैरह लाने का प्लान कर रहे हैं, तो एक बार सारी वीडियो को देख लें, उनमें मैंने सब कुछ बता रखा है, कैसे बुकिंग मिलती है। कोई ऐप वगैरह तो चलता नहीं है गाँव में। सबसे अच्छा है अपनी रेपुटेशन और जानकारी बनाना।
जानकारी आपकी जितनी ज़्यादा रहेगी, जितने ज़्यादा नंबर रहेंगे लोगों के पास, उतनी ज़्यादा आपको काम मिलेंगे। तो इसलिए हर जो भी सवारी बैठे उस पर नंबर दे दिया करो। सर कभी कोई काम हो तो बताना, कभी कोई काम हो तो बताना। वो हर मतलब नंबर अगर आपके बाहर हो जाते हैं ना, सबके पास चले जाते हैं, तो फिर काम की कोई कमी नहीं रहती। हाँ भाई, हाँ विश्वास ज़रूरी होता है। ड्राइवर पे लोग विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं, तो विश्वास के पेटे ही ये सारा काम यहाँ चलता है। अब हम चौफिला स्टैंड पहुँच चुके हैं। ये RJ14 में टैक्सी निकल रही है भाई हमारे पास से। यहाँ से निकलने के बाद आगे पंप है, वहाँ पे फ्यूल वगैरह करवाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, कस्टमर को ड्रॉप करते हैं, और फिर वापस आते वक्त मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो गांव में आपको कभी नहीं देखी होगी। और कोई गांव से अगर भाई कोई वीडियो देख रहा है तो कमेंट करो कि कौन से गांव से देख रहे हैं। अभी 10-5 दिन पहले जो सामने मंदिर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एक हादसा हुआ था। सामने से ट्रक वाला आया और पूरे मंदिर को तोड़ दिया था। फिर उस ट्रक वाले ने पैसे भी दिए और यहाँ मंदिर भी बनवाया दूसरा नया। ये मेन रोड चालू हो गई है। थोड़ा सा कैमरा हिलता है गाइस, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि गांव की सड़कें हैं, थोड़ी सी टूटी फूटी भी रहती हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी आगे से अब रोड सही है और कोई दिक्कत नहीं आएगी कैमरे में भी। शहरों से तो अच्छा है यार, ना तो ज़्यादा ट्रैफिक है, ना ज़्यादा भीड़ भाड़ है, ना ही ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह है। आराम से अगर दिन का एक काम निकल जाए तो पूरा दिन बन जाता है। कोई ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं है। ठीक है, किराया भी अच्छा मिल जाता है। 1000-1500 रुपये अगर दिन के बन जाते हैं तो कम नहीं है गांव में तो, क्योंकि अपने गांव का पैसा और बाहर के पैसे में बहुत अंतर होता है। बाहर सब कुछ करना पड़ता है, खाना बनाना, हर चीज़ के पैसे लगते हैं। यहाँ शाम को घर चले जाते हैं। आप तो ग्रीनरी देखो गाइज चारों तरफ, मेरे लेफ़्ट में राइट में दोनों तरफ ग्रीनरी है। गांव के यही तो मज़े हैं यार, खुली सड़कें, चारों तरफ ग्रीनरी, आराम से चलाओ, सेफ ड्राइव करो। ये बाइक वाले हैं भाई, बहुत ज़्यादा डर लगता है इनसे। ये कहीं भी आके रुक जाते हैं, कहीं भी रोक लेते हैं गाड़ी को बीच में भी सड़क पे। थोड़ा सा सेफ चलाया करो भाई, मैं तो ये आसपास ही पहुंच चुके हैं। बाकी आगे यहाँ से गुड्डा बाईपास भी होता है। ये गुड्डा आगे जाने पे आपको दिखेगा। ये सीमेंटेड रोड आ गई, थोड़ा सा कैमरा हिलेगा। ये सेटअप दूसरा लाना पड़ेगा शायद, मेरे को लग रहा है ये ज़्यादा हिलता है, तो इसके लिए मैं आप मेरे को कमेंट करो कौन सा कार होल्डर अच्छा आता है जिससे कैमरा ना हिले। बहुत ज़्यादा हिल रहा है गाइस, लेकिन सड़कें भी थोड़ी सी ख़राब भी हैं यहाँ की, इसलिए कैमरा हिलता है ज़्यादा। आप गुड्डा शहर का मार्केट देखो, काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस पे है गाइस। गुड्डा छोटा नहीं है, नीम का थाना और गुड्डा बराबर हो गया। अब आप देखो गांव का नज़ारा। ये मेन झुंझुनू वाली रोड आ गई है। राइट में टर्न लेते ही यहीं ड्रॉप करना है कस्टमर को, और उसके बाद में बस वापस चलते हैं खाली। अगर अब इसमें यह फ़ायदा है दोस्तों, यहाँ कस्टमर को ड्रॉप कर दिया, उसके बाद में वापस आते वक्त कोई सवारी मिलेगी तो उसका किराया अलग से बन जाता है। ये फ़ायदा है होता है गाँव में। मतलब चाहे सिंगल साइड जाओ चाहे डबल साइड जाओ, आने जाने का दोनों तरफ का किराया लगता है। तो इसी तरह के ब्लॉग देखने के लिए अगर आप भी टैक्सी चलाना चाहते हैं गाँव में, बढ़िया कमाई है, चला सकते हैं आप। तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर। मिलते हैं किसी नई राइड के साथ, किसी नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।